Hello children, welcome back. Let us continue chapter 11 Force and Pressure. In previous video I told you about contact forces. In this video we will discuss about non-contact forces and its types. Let us start. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं. A non-contact force is any force applied to an object by another body without any contact. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? ये वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है बट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए, बिना उसके टच में आए जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, gravitational force and electrostatic force. These are non-contact forces क्योंकि ये बिना कॉन्टैक्ट में आए डिस्टेंस से ही अप्लाई होते हैं और फोर्स लगाते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं. मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट ही फोर्स है. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, एक तरह से ये क्या है, फॉर्म है पुश या पुल की. फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नेट के जो हैं वो अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो अट्रैक्शन क्या है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पुल. ये एक तरह से पुल की ही फॉर्म है. और जो मैग्नेट के लाइक पोल्स हैं जो रिपेल कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो पुश शो कर रहे हैं. तो इस तरह से अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो एक तरह से पुश और पुल की ही फॉर्म है. तो यहाँ पे आपको पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है कि मैग्नेट के जो अनलाइक पोल्स हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, वो आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं. और मैग्नेट के जो सेम पोल हैं, ये नॉर्थ एंड नॉर्थ सेम पोल हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं. तो ये भी क्या है, अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल. तो ये पुश और पुल की ही एक फॉर्म है. जहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पुल हो रहा है. और जहाँ पे रिपल्शन शो हो रही है वो आपस में दूर जा रहे हैं, तो वो क्या शो कर रहे हैं, पुश शो कर रहे हैं. तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है. डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम. तो मैग्नेट के फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए क्या आपको मैग्नेट को ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता है? नो. बिना कॉन्टैक्ट में आई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगता है. ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट. बिना कॉन्टैक्ट में आए ही मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाती है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और ये किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज़ आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसी तरह से मैग्नेट जब पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस पर फोर्स लगाती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, दैट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नेक्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, क्योंकि इसमें भी जो फोर्स अप्लाई होता है उसमें किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता. देयर समथिंग दैट इज़ होल्डिंग योर फीट व्हेन यू ट्राई टू जंप. जब आप जंप करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, कुछ ऐसा फोर्स होता है जो आपको वापस जो है वो ले आता है, आपके ऊपर वो अप्लाई हो रहा होता है. ये कौन सा फोर्स होता है, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द आइटम्स वी टॉस इनटू द एयर बैक टू द अर्थ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी चीज़ जो हम हवा में उछालते हैं वो वापस धरती पर आ जाती है, तो वो किस फोर्स की वजह से आती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखो ये जो पेड़ से फ्रूट्स गिर रहे हैं, लीव्स गिर रहे हैं, ये भी क्यों हो रहा है, ये भी हो रहा है क्योंकि जो धरती है वो अपनी तरफ इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है. और इसको हम, इस फोर्स को क्या कहेंगे, जो अर्थ जो है वो चीज़ों पर लगा रही है, जैसे कि फ्रूट्स है और लीव, तो जो अर्थ इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ.
कोई भी चीज़ जो है, जैसे कि एप्पल्स था और लीफ था, वो जो है अर्थ की तरफ जब गिरते हैं, जब अर्थ उन पे पुल लगाती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो कौन सा फोर्स है? दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वी कैन से जस्ट ग्रेविटी। This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. तो ये जो force of gravity है, ये सभी चीज़ों पे लग रहा है, हर समय लग रहा है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ये force कब लग रहा है। Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. जैसे ही हम टैप खोलते हैं, वाटर जो है वो ग्राउंड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो नदियों का पानी भी जो है वो नीचे की तरफ बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो फ्लो करता है, और ये सब क्यों होता है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ पुल करती है। तो ये जो ग्रेविटी है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ एलोन। ये सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो ग्रेविटी है, ये सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, वेदर स्मॉल और लार्ज, exert a force on every other object। जबकि वास्तव में इस यूनिवर्स की सारे ही ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाते हैं। एंड दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस फोर्स इज़ वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? द डिफरेंस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो किन दो चीज़ों के बीच में लग रहा है? दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में वो फोर्स जो है वो लग रहा होता है। तो ऐसे फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रब अ कॉम ऑन योर क्लोथ्स and then hold it near tiny pieces of paper, you will see the bits of paper standing on their end attracted to the comb। अब आप अगर एक कॉम लेते हैं और उसको रब करते हैं क्लोथ्स के ऊपर, और फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे पेपर के पीसेस की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो बिट्स ऑफ पेपर हैं वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉम के ऊपर रब करने पर चार्ज आ गया, और वो चार्ज जो है वो छोटे छोटे लाइट वेटेड जो पेपर के पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें भी जो कॉम है वो पेपर्स के कांटेक्ट में, टच में नहीं है, दूर से ही जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और पेपर के पीसेस जो हैं वो कॉम की तरफ पुल होने लग जाते हैं। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, जिसमें आपको बताया गया है कि आपने एक स्ट्रॉ लेनी है और उसे एक पेपर पे रब करना है, और उसके बाद उसको इस तरह से हैंग कर देना है। तो आप देखेंगे अ स्ट्रॉ रब्ड विथ पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल्स इट इफ़ इट हैज़ आल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। कि जब आप एक स्ट्रॉ को पेपर पे रब करेंगे और उसे दूसरी स्ट्रॉ के पास लेके जाएंगे, तो आप देखोगे दोनों स्ट्रॉ में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों स्ट्रॉ पे जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट हैं, वो अनलाइक हैं। लेकिन जब आप दूसरी स्ट्रॉ को भी पेपर पे रब करोगे और फिर उसे पहले वाली चार्ज स्ट्रॉ के पास लेके जाओगे, तो उस केस में रिपल्शन होगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों ही स्ट्रॉ पे जो चार्ज है वो सेम चार्जेस हैं, और आपको पता है जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो ये चार्ज की वजह से फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन हियर इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. That's why this force is also an example of non-contact force. तो ये फोर्स क्या है? ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि ये फोर्स जो है जब अप्लाई होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो दोनों बॉडीज़ हैं, वो भी कॉन्टैक्ट में
नहीं होती, और इसके बारे में आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। समराइज़ करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा इस वीडियो में। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हम टाइप्स कर रहे थे, जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा गया है? फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज़ इवन इफ़ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है जबकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हैं, वो तो भी अप्लाई हो रहा है, उसको हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और इसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी: मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स जो मैग्नेट एक्सर्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स जिसमें चार्ज बॉडी जो है वो दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स वो अट्रैक्टिव फोर्स जो कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने इस वीडियो में ये तीनों तरह के फोर्स जो हैं पढ़े हैं। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।